अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए आपके साथ बहुत ही प्यारा सा फैंसी सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मैं तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बनाऊँगी। इस फ्रॉक डिज़ाइन को आप इजीली अपनी बच्चियों के लिए बना सकते हैं, विंटर हो या समर हो। फैंसी फ्रॉक्स तो आप लाजमी ही अपनी बच्चियों के बनाते हैं, तो इस तरह के फैंसी स्ट्रिप्स भी आपके पास पड़ी होती हैं जो कि समझ नहीं आ रही होती उनको कहाँ पे यूज़ करूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है मैचिंग करते हुए, और प्लस यहाँ पे इस की एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग करते हुए यहाँ पे ये लेसेस ले ली हैं, जो कि मेरे पास पीसेस घर में ही मौजूद थे जिनको मैंने यूज़ करना है। ठीक है, एक ये मेरे पास पीस है और साथ में ये दूसरा लेस का पीस है। इन दोनों को मैंने यूज़ करना है थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग में। और ये जो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया ना, ये भी मेरे पास एक कट पीस पड़ा हुआ था। कुछ इतना सा ये पीस है, एक साइड से थोड़ा सा तिरछा कटिंग भी किया हुआ है, लेकिन कोई इशू नहीं, हम इसके साथ आसानी से फ़्रॉक बना लेंगे। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। 32 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है और तकरीबन इतनी ही इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि कम है। ये देखें, ये डबल में फ़ोल्ड पड़ा हुआ है और अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसकी यहाँ से शोल्डर वाली साइड से मेजरमेंट करेंगे। जितना आपका शोल्डर हो ना, यहाँ से आपने उतना मार्क कर लेना है। यानी मैं इसका जितना शोल्डर है, जैसे कि मेरा शोल्डर 5 इंच है, तो जहाँ पर इसकी 5 इंच की चौड़ाई कंप्लीट हो रही है ना, वहाँ तक इसकी मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। ठीक है, ये फ्रॉक डिज़ाइन आप बड़ी लड़कियों के लिए भी बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़े आर्स का फैब्रिक चाहिए होगा। ठीक है, और इसके बाद आपने वही मेजरमेंट करनी है, लेकिन फ़र्क ये है कि ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि ये कपड़ा जो है वो खींचना नहीं चाहिए, वरना ये जो है ना मेजरमेंट बिल्कुल भी बराबर नहीं होती है। अब हमने 5.5 इंच इसका आर्म होल लेने के बाद अब यहाँ से भी हम इसको 5 इंच पे भी सीधा करेंगे, ताकि ये हमें अंदाज़ा होगा ये यहीं से इसको स्ट्रेट हमने सीधा करना है। अब मैं इसके लिए चेस्ट के लिए मेजरमेंट करूँगी, तो चेस्ट इसकी जो तैयार मुझे चाहिए वो 7 इंच तक चाहिए तकरीबन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और इसी तरीके से जो वेस्ट की पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और ये जो मार्किंग मैंने की है, इससे बाहर अब मैंने इसको ये जो कॉर्नर है इसको मिला लेना है। अगर आपने इतना ही खुला घेर रखना है तो फिर आप इसको कॉर्नर के साथ मिला लें, वरना आप घेर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब जितनी भी लंबाई यहाँ से ये देखें इसकी बन रही है तकरीबन 19.5 इंच, यानी टोटल जो फ्रॉक की लंबाई आएगी ना वो 19.5 इंच आएगी। ठीक है, तो ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए यही मेजरमेंट होता है। तो अब कॉर्नर पे मैंने इंची टेप को रखना है, और जितना भी कॉर्नर बन रहा है ना उस हिसाब से इसको मैं राउंड शेप देती जाऊंगी। इससे ये होगा ना कि इसकी जो राउंड शेप है ना ये बहुत अच्छे से बनेगी। अम्ब्रेला फ़्रॉक जब भी आप बनाएं, चाहे वो आप पेटी वाली अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाएं या इस तरह की आप वन कट अम्ब्रेला बनाएं, तो उस सूरत में आप इसको इसी तरीके से शेप दें तो इसकी बहुत अच्छे से शेप आएगी। इसकी मैंने राउंड शेप बना ली है और अब मैंने जितनी इसकी मार्किंग की है, अच्छा यहाँ से आर्म होल की भी मैं शेप बना लेती हूँ। जितनी मैंने मार्किंग की हुई है पहले मैं इसके मुताबिक कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इसके अलावा जी, अगर आपको बचे हुए पीसेस के साथ फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अच्छा, हर तरह की डिज़ाइनिंग की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर से हमने शोल्डर को तिरछा कट भी कर लिया है। अब गले के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो गला जो है वो तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से रखूँगी। 2 इंच की चौड़ाई फ्रंट और बैक दोनों गलों की मैं रखूँगी। बैक गले की जो लंबाई है वो 2 इंच रख रही हूँ। ठीक है, लंबाई जो है फ्रंट साइड के जो गले की लंबाई है वो मैं बाद में थोड़ी सी डीप कर लूँगी। यहाँ से मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई रख के मैंने यहाँ पे राउंड शेप में गला कट कर लिया है। और अब हम इसको ओपन करेंगे और जो बैक साइड है उसके ऊपर हमने सेंटर में कट लगाना है।
बैक साइड का जो गला है इसके अंदर हमने कट लगाना होता है ताकि बच्चियों को पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब जो फ्रंट का गला है उसको तकरीबन 1 इंच तक और मैं इसको डीप कट कर लूँगी। इसको मैंने गहरा कर लिया है और अब यहाँ पे कटिंग हो गई है। इसके बाद अब ये जो बाकी का बचा पीस है इसके साथ हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सी स्लीव्स बनाऊंगी। आप लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहें तो यहाँ पे ये पीस का आप जोड़ भी डाल सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकती हैं, या फिर इस तरह का फैब्रिक भी हो तो आप इसके अंदर जोड़ डाल के भी इसकी लंबाई को कंप्लीट कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। नॉर्मल तकरीबन ये 5 से 6 इंच लंबाई के हिसाब से मैंने ये शॉर्ट स्लीव्स जैसी होती हैं वो मैं बना लूँगी। तो ये फ़्रॉक कटिंग में तो बहुत ज़्यादा इजी है, स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा इजी है। मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि आपके साथ इजी से इजी डिज़ाइन शेयर करूं। अब ये जो बाकी का बचा पीस है इसके साथ मैंने ओरेप पट्टियाँ कट करनी है सीधी सीधी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोरियाँ भी लगानी होंगी इसके अंदर। तो 4 इंच की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे पीस पड़ा हुआ है, तो इसकी मैं 2-2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से 2 पट्टियाँ पहले कट कर लूँगी ओरेप में। आप चाहें तो रेडीमेड डोरियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, यानी कि आपको बाहर से कोई चीज़ ख़रीद कर लाने की ज़रूरत पेश ना है। घर के अंदर या आपके पास जो कुछ पड़ा हुआ हो उसी के अंदर, उसी बजट के अंदर आप अपनी बच्ची का प्यारा सा फ़्रॉक या ड्रेस बना सकें। ये जो 2 पट्टियाँ हैं इनके साथ मैं यहाँ पे बनाऊँगी डोरी पाइपन, ठीक है, सॉरी डोरी पाइपन बोल रही हूँ, डोरियाँ बनाऊँगी। अब ये जो बाकी का बचा पीस है इसको हम गले के नीचे यूज़ करेंगे। कि पहले हमने बैक का गला ऐसे रखना है और इसको बराबर स्टिच करके तो पलट के एक्स्ट्रा फैब्रिक फिर बाद में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और ये जो बाकी का बचा पीस है इसके साथ हमने फ्रंट गले के नीचे भी पट्टी लगानी है। ये देखिए इसी के साथ बराबर करके रखें और सिलाई लगा के इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बैक गले को मैंने सिलाई कर लिया है और यहाँ पे मैंने सेंटर में हुक भी लगा लिया ताकि मैं यहाँ पे बटन लगा सकूँ बाद में। ये देखिए बैक गला भी फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया है। फ्रंट गला भी सेम इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया है, नीचे पट्टी लगा के और फिर बैक से हमने इसको सिलाई लगा लिया। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही सिंपल स्टिचिंग जो हमने गले की थी वो कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो डिज़ाइनिंग हमने इस फैंसी पीस के साथ करनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये फैंसी पीस है, तो जिस शेप में ये फैंसी पीस मेरे पास मौजूद है ना, इसी शेप में हम इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो शोल्डर 5 इंच था, तो इसको मैं 5 इंच के हिसाब से इसको ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल में फ़ोल्ड किया है। और अब मैंने अपनी फ़्रॉक को उठा के इसके ऊपर रखना है। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही हमने इसके बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि जस्ट हम डिज़ाइनिंग ऊपर वाले हिस्से पे कर रहे हैं। अच्छा, घेर पे भी हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है, अभी कहीं भी मत जाइएगा, इसकी डिज़ाइनिंग बाकी है, ठीक है। तो इसके बराबर यानी फ़्रॉक के बराबर पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे और ये काम हम फिटिंग तक करेंगे, यानी हमने फिटिंग वाली एरिया तक हमने इसको कट करके लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे इसको लॉन्ग में रखना चाह रहे हैं इस डिज़ाइन को तो वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बस शॉर्ट तक ही बनाऊँगी। ये देखिए मैंने फिटिंग वाली जगह तक इसको कट कर लिया और यहाँ से भी इसके बराबर में मैंने निशान लगा लिया और अब इसको मैं यहाँ से सीधा कट कर लेती हूँ। ये थोड़ा जैकेट का स्टाइल आएगा, लेकिन थोड़ी चेंज हम इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी चेंज कर लेंगे, क्योंकि जैकेट्स के डिज़ाइंस मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इस जैकेट का जो डिज़ाइन है ना थोड़ा सा आपके साथ चेंज करके शेयर करूं। गले से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे हमने इसके गले के लिए मेजरमेंट करनी है और इस तरीके से हल्की सी राउंड वी शेप बनाते हुए नीचे तक ले जाना है। और नीचे से भी हमने इसको 1/2 इंच तक, 1/2 से 1 इंच तक इसको हमने ओपन रखना है, ठीक है। इसको बहुत नीचे से हमने इसको बंद नहीं करना होगा। वैसे तो अमूमन हम जो ऊपर जैकेट वगैरह का लुक बनाते हैं ना, जैकेट की शेप, तो वो हम इसको बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो होगा ना ये ओपन ही रहेगा। अब ये जो बाकी का बचा पीस है ना इसके साथ मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना थोड़ा सा प्लेन आ रहा है और थोड़ी सी एक बेल सी आ गई है, खुद ही कटिंग के हिसाब से ही बन गई है। तो हम इसी को ही लेके आगे चलेंगे और इसको ये देखें इसी तरीके से मैं बराबर करके दूसरी साइड से भी इसको सीधा कर लेती हूँ। यानी ये वाला इतना हिस्सा जो है ना ये सारे फैब्रिक है मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। और इस हिस्से के साथ मैंने ना फ्रिल बनानी होगी जो कि मैं जैकेट के नीचे लगाऊंगी, ठीक है।
और उसके लिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, थोड़ी कम कर लेती हूँ। चौड़ाई जो है यहाँ पे मैं इसकी मेजर कर लेती हूँ। यहाँ पे चौड़ाई जो है वो मैं 3.5 इंच रखूँगी, नीचे से फोल्ड भी होगा, ऊपर से सिलाई के अंदर भी जाएगा, तो ये तकरीबन 2.5 इंच की हमारी फ्रिल बच जाएगी। 2 से 2.5 इंच की फ्रिल काफ़ी होगी। बहुत ज़्यादा ऊपर प्लेन फैब्रिक आ रहा है तो इसलिए ऊपर से एक्स्ट्रा हमने इसको उतार लेना है। 2 से 2.5 इंच की ये फ्रिल काफ़ी होती है, इतनी ही हम रखेंगे। और इस फ्रिल को भी, इस वाले पीस को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसकी ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली साइड है ना, इसको हमने नीचे करना होगा, ठीक है जी। एम्ब्रॉयडरी वाली साइड नीचे करने से ये होगा कि ये थोड़ा इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नीचे वाली साइड से हम इसकी हल्की सी जो है ना ये बारीक सी फोल्डिंग करके सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पीको वगैरह भी करवा सकते हैं। अब बाकी का जो बचा पीस है ना, इसके साथ भी हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो सीधी सीधी पट्टियाँ निकाल के दामन के नीचे लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ये 5 इंच आ रही है, लंबाई 13 इंच है, यानी इसके अंदर से हम 2 चौकोर पट्टियाँ निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। 5 इंच की चौड़ाई और 5 इंच की लंबाई के हिसाब से। ये देखें, यहाँ से पहले हम इसको डबल में फोल्ड करके तो इतना हिस्सा जो है वो पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौकोर पट्टियाँ, अच्छा ये चौकोर पट्टियाँ भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी मैं निकाल रही हूँ। आप इनको छोटा करना चाहें तो आप कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। और लगाने का भी तरीका मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। हर किसी का अपना माइंड होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही होती हूँ कि आप किस तरीके से बेकार से पीसेस को यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, या फिर नए नए डिज़ाइंस के नए नए आइडियाज़ देना चाहती हूँ आपको आसान तरीके से कैसे आप अपनी बच्चियों के बना सकती हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इनकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कमी पेशी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब ये फ्रिल जो है ना, इसको मैं बाकायदा बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, मैंने इसको बना लिया है फ्रिल को, एक सिलाई लगा के, और नीचे से भी फोल्डिंग भी कर लिया। अब मैंने अपनी जैकेट की एक साइड ली है सीधी, और इसके ऊपर हम इस फ्रिल को यूँ उल्टा करके रखेंगे नीचे वाली साइड पे, और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे, और फिर सीधा करके एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ्रिल लगा के टॉप स्टिच दोनों के ऊपर लगा ली है। कुछ इस तरीके से इसकी लुक बनी है। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डोरियाँ बताई थी वो भी मैंने यहाँ पे तैयार कर ली हैं, ठीक है। ये जो मैंने पट्टियाँ कट की थी ना, उसके साथ मैंने ये डोरियाँ बना रही हैं। डोरी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाई है, थोड़ी थिक ही बनाई है। अब ये वाला जो लेस का पीस है ना, इसको हमने लगाना है। अच्छा, ये डोरी पाइपन की तरह लगता है ये वाला लेस का पीस, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए, ये देखिए बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे, और कट करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हम इसको फोल्ड कर सकें, ठीक है। दोनों साइडों पे ऐसे ही लगाएंगे। और लगाते वक्त हमने ये डोरियाँ कहाँ पे लगानी है, ये जो इसका गले का आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, इस कॉर्नर के ऊपर हमने इसको रखना है। पहले हमने डोरी नीचे रखनी है, ऊपर हमने लेस को रखना है, ठीक है। दोनों साइडों पे सेम यही मेथड हमने करना है। डोरियों को नीचे रखते जाना है, और इस लेस को हमने एंड तक नीचे ले जाना है, और नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट करना है। ये देखिए, मैंने लेस को लगा लिया है आपके सामने। और अब हम इस लेस को उल्टी साइड पे पलटेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बाहर की तरफ शो हो रही है, इतना सा हिस्सा। अच्छा, इस तरीके से करने के बाद इसके किनारे पे हम लगाएंगे सिलाई। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और नीचे से हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, इसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको नीचे बिठाएंगे, तो ये बहुत ही आराम से इसका कॉर्नर बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको अभी फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। और सेम यही काम हमने दोनों साइडों पे कर लिया, सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। इतना हिस्सा करने के बाद अब हमने अपनी फ्रॉक की फ्रंट साइड लेनी है, ठीक है। और अब हमने इसको सीधा करके बिछा लेना है, और इसके ऊपर हमने जस्ट इसको पहले रखना है ऊपर सेट करके। जहाँ पे भी आपकी ये सेटिंग बराबर आ रही है, शोल्डर वाली साइड से, ऊपर से, फिटिंग वाली साइड से, सारी साइडों से बराबर करके हम इसके कॉर्नर्स पे सिलाइयाँ लगा लेंगे, ठीक है जी। आप चाहें तो पिन्स लगा के भी इसको फिट कर सकती हैं, लेकिन सिलाइयाँ लगाने से ये होगा कि एंड तक ये जो है ना, ये पक्का ही काम होगा। ये देखिए, यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, और डोरियों के आगे मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे से फ्लावर्स भी लगा ली हैं। इसी फैब्रिक के जो छोटे छोटे से पीसेस बच गए थे ना, उनको मैंने यहाँ पे डोरियों के आगे यूज़ कर ली। डोरी को हम यूँ इस तरीके से बांध लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बाकी की डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी हम फ्रॉक के दामन के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट कर लेते हैं। सेंटर यहाँ पे क्रीज बनी हुई है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे चौक की मदद से निशान लगा लेती हूँ ताकि आपको भी नज़र आ सके।
अब ये जो मैंने चौकोर पीसेस कट किए थे ना, इनको मैं इस तरीके से ऐसे रख के सेंटर में पहले वाले पीस को पहले पिन्स लगा के यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप इसके नीचे बुकरम वगैरह भी लगा सकती थी, आप लगाना चाहें तो लगा, लेकिन ये क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये क्रिंकल का फैब्रिक है, नीचे से फैब्रिक नज़र आ रहा है, तो इसी तरीके से अगर मैं इसके नीचे बुकरम वगैरह लगाती ना तो वो भी नज़र आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको किसी बुकरम वगैरह से इसको नहीं लगाना, जस्ट ऐसे ही इसको मैं लगा लूँगी। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो ना लगाने में, तो आप बहुत सारी पेन्स इसकी लगा लें यहाँ पे, ताकि जब आप इसको मशीन के नीचे लेके जाए ना तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलें। इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये बिल्कुल सेट आने चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसको इस्त्री की मदद से ना इसके कॉर्नर्स को बिठा भी सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस भी है। जो बिगनर्स है ना, वो इसको इस्त्री करके इसके कॉर्नर्स को बिठा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये पिन से फिट आ गया। अब हम जब मशीन के नीचे जाएंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे ऐसे हाफ इंच तक, और इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने तीनों को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। ठीक है, और ये तैयार होने के बाद माशाल्लाह से ये चौकोर पीसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब हमने फ्रंट बैक को ऊपर नीचे सेट करके रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए शोल्डर की सिलाई लगानी है, स्लीव्स को अटैच करना है, और फिर हमने इसकी लगा लेनी है सिंपल फिटिंग की सिलाई। दोनों साइडों की सबसे पहले हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और फिर हम दामन की तरफ चलेंगे, और दामन को हम सबसे पहले बारीक फोल्ड करेंगे फ्रंट बैक को, और उसके बाद हम इसके नीचे लेस लगा लेंगे, और फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये इसकी फ़ाइनल लुक है। फ़ाइनल लुक भी माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ नया से डिज़ाइन है, और सबसे प्यारी बात ये है कि हमारे पास ये पीस पड़ा हुआ था। काफ़ी अरसे से मेरे पास ये फैंसी पीस पड़ा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, किस हिसाब से करूँ। तो आज इसकी हिसाब का मुझे प्लेन फैब्रिक भी मिल गया, और इसकी डिज़ाइनिंग भी मेरी माइंड में आ गई, और मैंने सोचा यही डिज़ाइनिंग इसके साथ कर ली जाए। तो हमने पीस को बिल्कुल भी बेकार समझ के फेंका नहीं, उसको यूज़ किया, अपनी बच्ची का प्यारा सा फैंसी सा फ्रॉक बना लिया, जो कि बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और पहना हुआ भी ये बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके अलावा हमने ये अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाया। अम्ब्रेला फ़्रॉक तो वैसे भी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बगैर किसी खर्चे के हमने इतना फैंसी फ्रॉक घर में बना लिया है। बाहर से कोई चीज़ भी हमने बाय नहीं की। अगर आपके पास भी इस तरह के फैंसी पीसेस मौजूद हों तो आप प्लीज़ उनको बेकार समझ के फेंकने की बजाय इस तरह के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस अपनी बच्चियों के बना लिया करें, जो कि बने हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। महंगाई के इस दौर में अगर आप घर पे अपनी बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे से ड्रेस बना सकती हैं तो ज़रूर बनाया करें, और इसमें आप ही का फ़ायदा है। और अपना इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि इस तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस अगर आपने देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको बच्चियों के लिए इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के, कुर्तीज़ के, ड्रेसेस के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।